हमारे देश में मेंटेनेंस को लेके काफ़ी सारे कानून अवेलेबल हैं, जैसे कि आप सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। ऐसे में जब भी वाइफ मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करती है तो उसके साथ साथ वो एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी ज़रूर लगाती है, जिसके चलते उस महिला को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा दिलाया जाता है, ताकि वो जब तक केस चल रहा है तो उस दौरान अपना खर्चा भरण पोषण अपना कर सके। लेकिन हमने बहुत सी सिचुएशंस में ऐसा भी देखा है कि जहाँ पे वाइफ खुद अर्निंग है, अच्छी खासी उसकी अर्निंग है और वो हाईली क्वालिफाइड है, उस सिचुएशन में भी वो मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, इंटरिम मेंटेनेंस लगाती है सिर्फ और सिर्फ अपने पति को हैरेस करने के लिए। तो अभी रिसेंटली ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, जिसमें कोर्ट ने एक ऐसी कंडीशन बताई है कि अगर आपके केस में वो कंडीशन है तो आपको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं देनी होगी। तो अगर आपका केस भी इस सिचुएशन और इस कंडीशन में फॉल करता है तो आप इंटरिम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी जजमेंट के बारे में जानेंगे और कैसे आप इंटरिम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं इस बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस केस में एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भरण पोषण का यानी कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद उस वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगाई, जिसके बाद इस केस को देखते हुए फैमिली कोर्ट ने वाइफ के फेवर में 7,000 रुपये पर मंथ की इंटरिम मेंटेनेंस लगा दी। लेकिन हस्बैंड जो है वो फैमिली कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में वाइफ का कहना होता है कि मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती हूँ, मेरी इतनी इनकम नहीं है और मैं अपना भरण पोषण करने के लायक नहीं हूँ, तो मुझे ये जो इंटरिम मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट ने लगाया है 7,000 रुपये का, वो बिल्कुल ही ठीक है। वहीं हस्बैंड का कहना होता है कि फैमिली कोर्ट में मैंने ये जो मेंटेनेंस पिटीशन है और इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है इसका डिटेल रिप्लाई दिया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मेरी जो वाइफ है उसने एडल्ट्री कमिट की है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए और वो किसी भी तरीके के इंटरिम मेंटेनेंस के लिए या फिर फाइनल मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल ही नहीं है। और हस्बैंड का कहना होता है कि बिना एडल्ट्री के पॉइंट को डिसाइड किए फैमिली कोर्ट का मेरे ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस लगाना बिल्कुल ही गलत है। तो इसके बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को सुनती है और इस केस को डिटेल में एनालाइज करती है और उसके बाद हाई कोर्ट का कहना होता है कि इस केस में हस्बैंड की बात बिल्कुल ठीक है और ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना होता है कि मेंटेनेंस के केसेस में जहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर एडल्ट्री के एक्यूजेशंस लगाए होते हैं तो एडल्ट्री पॉइंट को डिसाइड किए बिना कोर्ट्स को इंटरिम मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो कोर्ट्स हैं वो एडल्ट्री के पॉइंट को डिसाइड करें और उसके बारे में पता करें, क्योंकि हमारे कानून में अगर कोई वाइफ एडल्ट्री कमिट करती है तो वो किसी भी प्रकार की इंटरिम मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट को प्रॉपर अपनी फाइंडिंग्स देनी चाहिए एडल्ट्री को लेकर, और अगर हस्बैंड एडल्ट्री को कोर्ट में प्रूफ कर देता है तो कोर्ट्स को इंटरिम मेंटेनेंस नहीं लगानी चाहिए। और यहाँ पे इस केस में जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ के ऊपर एडल्ट्री की एक्यूजेशंस लगाई होती है और जो फैमिली कोर्ट है वो उस एक्यूजेशंस के डिस्कस किए बिना और एडल्ट्री के पॉइंट को डिसाइड किए बिना ही 7,000 रुपये पर मंथ की इंटरिम मेंटेनेंस लगा देती है, जो कि गलत है। इसीलिए जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो फैमिली कोर्ट के 7,000 रुपये पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस वाले ऑर्डर को स्टे कर देती है, उस पर रोक लगा देती है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से अगर आपकी वाइफ ने भी एडल्ट्री कमिट किया और वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, अगर आप कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि आपकी वाइफ ने एडल्ट्री कमिट की है तो आप इस हिसाब से इस जजमेंट को यूज़ करते हुए इंटरिम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए